बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर एनालिसिस करेंगे शार्क टैंक में आए एक फर्जी डॉक्टर मनोज दास का। लेकिन ध्यान रहे कि यह साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन नहीं है, बल्कि एक बॉडी लैंग्वेज एनालिस्ट के तौर पर मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मनोज जब चलते हुए शार्क टैंक के मंच की तरफ को बढ़ता है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी मूवमेंट्स में फ्लूइडिटी है और बिल्कुल भी बॉडी में स्टिफनेस नहीं है और अच्छी खासी पेस के साथ वो आगे बढ़ता है। ही लुक्स कॉन्फिडेंट एज ऑफ नाउ। फिर ये अपने कुछ मार्केटिंग स्लोगन्स या ओपनर्स मारता है, जैसे कि हफ्ते में एक बार अगर मेरा प्रोडक्ट लगा डाला तो स्किन बनेगी झिंगा लाला। इस पर नमिता के लिप्स डाउनवर्ड आर्च बना रहे हैं और आईब्रोज ऊपर की तरफ को उठ रही हैं। साफ तौर पर नमिता का चेहरा यहाँ पर स्केप्टिसिज्म की तरफ को इशारा कर रहा है, जैसे कि वो कह रही हो कि रियली मुझे डाउट है, लेकिन चलो देखते हैं कि आप कैसे साबित करते हो। वहीं दूसरी तरफ अनुपम का जो हाफ लिप है वो ऊपर की तरफ को उठ रहा है, बहुत ही सटल वे में, बहुत ही हल्का सा ऊपर उठ रहा है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेम्प्ट या डिसडेन भी बोलते हैं जिसको। इस फेस में स्केप्टिसिज्म नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से तिरस्कार छुपा हुआ है, डिसरिस्पेक्ट छुपी हुई है। या फिर जब हम देखते हैं कि लोग जब हाफ फेस में एसिमेट्री लाते हैं, उनके आधा चेहरा एक तरह का होता है, आधा चेहरा दूसरे तरह का वो बनाते हैं, तो अक्सर उसका मतलब होता है कि आई एम सुपीरियर एंड आई डोंट रिस्पेक्ट यू। ऐसा लग रहा है कि अनुपम अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि चल चल मुझे मत बता, मुझे सब पता है। इनकी लोअर आईलिड कॉन्स्ट्रिक्टेड है, देख रहे हो, ये जो लोअर आईलिड है ना अनुपम की, वो थोड़ा सा ऊपर उठी हुई है, इसमें टाइटनेस है, जिसकी वजह से इनकी आंखें छोटी लग रही हैं। यानी कि सामने से आती हुई इन्फॉर्मेशन को ये बहुत ही केयरफुली स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। और हम लोग देखते भी हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा सजेस्टिबल होते हैं और आसानी से बातों में आ जाते हैं, उनके जो आंखों के नीचे के यहाँ पर फाइन लाइंस नहीं होती हैं, लेकिन जो लोग सजेस्टिबल नहीं होते हैं, आसानी से बातें मानते नहीं किसी की, उनके यहाँ पे फाइन लाइंस होते हैं, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बार बार हर चीज़ को स्क्रूटिनाइज करते हैं बारीकी से, जिसकी वजह से यहाँ पे उनके लाइंस अपीयर हो जाती हैं। तो ये चीज़ भी एक ऑब्जर्व करने की होती है जब आप किसी नए पर्सन से मिलते हो। खास करके जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी टिप है कि जब भी तुम्हारे सामने क्लाइंट है तो देख लो कि उसके यहाँ पर फाइन लाइंस हैं। अगर हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी हर बात को बहुत ही केयरफुली स्क्रूटिनाइज करने वाले हैं। और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि शार्क्स में इस तरह के साइंस ऑफ रेजिस्टेंस पहले ही नज़र आने लग गए हैं, और जबकि अभी मनोज ने अपना आइडिया पिच भी नहीं किया है। तो क्या इन शार्क्स ने मनोज के आइडिया के पिच करने से पहले ही अपना मन बना लिया था कि हम इसको खींचने वाले हैं? एक बात जहाँ पे बार बार मेरी अटेंशन जा रही है वो है इसके आँखों के स्क्लीरा की रेडनेस। नॉर्मली ये जो स्क्लीरा होता है ये वाइट कलर का होता है, तो क्या गड़बड़ बिजनेस मॉडल के स्ट्रेस की वजह से या पिछली रात को पीसफुली सो नहीं पाया है, या फिर हाई रिस्क एक्सपोजर के एंटिसिपेशन की वजह से इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है? एग्जैक्टली क्या रीज़न है ये कहना मुश्किल होता है, क्योंकि बॉडी सिम्टम्स डोंट टेल द एग्जैक्ट कॉज। इसके स्क्लीरा में विजिबल रेडनेस का रीज़न चाहे जो कुछ भी है, लेकिन एक बात यहाँ पे पक्की है कि इसकी प्रोजेक्टेड कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट ये बहुत बड़ा एक मिसमैच है। एक तरफ हमने देखा कि जब ये शार्क टैंक में एंटर कर रहा था उस वक्त इसकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ही फ्लूइडिटी थी और किसी तरह की कोई स्टिफनेस नहीं थी। दूसरी तरफ यहाँ पर इसकी बॉडी साइंस ऑफ स्ट्रेस दिखा रही है। आँखों में रेडनेस ये कोई छोटा मोटा स्ट्रेस का इंडिकेशन नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपने कपड़ों पे हाथ रगड़ रहा है, बल्कि आँखों का लाल होना स्ट्रेस के एक्सट्रीम एंड पर आता है, जो कि कहीं ना कहीं पैनिक या ड्रेडफुलनेस की तरफ को इशारा करता है। हमने शार्क टैंक में बाकी फाउंडर्स को भी देखा हुआ है जिनका सेल्स टर्नओवर फ्यू लैक्स होता है एंड दे स्टिल लुक ओके, और इसका सेल्स टर्नओवर 15 करोड़ पहुंचने वाला है। और ये 9 डिजिट का नंबर अपने आप में ही एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। उसके बावजूद भी इसके आंखों की रेडनेस और ड्राई लिप्स इशारा कर रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कुछ बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि बॉडी साइंस जो है वो सस्पिशन मार्कर्स होते हैं, जिनके बेसिस पर दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी छानबीन करती हैं। क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर के पास नया केस आता है तो सब कुछ पूरी तरह से डार्क होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि किस पर शक करें किस पर नहीं करें। ऐसे केस में उस इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत ही अच्छे टूल की तरह काम करता है बॉडी लैंग्वेज। इन्वेस्टिगेटर किसी की बॉडी लैंग्वेज को देख करके सच और झूठ का फैसला नहीं करता है, बल्कि किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज से उसके दिमाग में शक पैदा होता है, और उस शक को कंफर्म करने के लिए वो रियल फैक्ट्स के साथ
उस व्यक्ति के कहे गए क्लेम्स को वेरीफाई करता है। इसलिए ये कंपलसरी होता है कि किसी भी सब्जेक्ट या सस्पेक्ट को सच्चा या झूठा बताने से पहले उसको सिस्टमेटिक तरीके से इंटरोगेट किया जाए और जो भी वो क्लेम्स कर रहा है उसको रियल फैक्ट्स के साथ जोड़कर देखा जाए। और इंटरोगेशन जैसा काम शार्क टैंक के जजेस बखूबी कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि मनोज वीडियो के फर्स्ट हाफ में शार्क्स का नाम लेकर के बात करता है, जैसे कि अनुपम, अमन, नमिता। थेरेपी की स्टडीज अनुपम हमें बताती है, कुणाल, मैं, राइट, अमन, वो उनका नाम लेता है। बट व्हेन ही रियलाइजेस कि इन्होंने मेरे टाइटल पर ही सवाल खड़ा कर दिया, मेरे डॉक्टर होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया है, मेरे लिए फ्रॉड वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब ये तो फ्रॉड है जो अभी अपन बोल भी रहे हैं, एंड हिज स्टोरी इज फॉलिंग अपार्ट, तो फिर वो उनके नाम से स्विच कर जाता है और वो सर बोलने लग जाता है उनको। 0.5 सर, नहीं सर, 50 रिव्यूज है जी सर। क्योंकि यहाँ पर उसका माइंड समझ गया है कि रियल अथॉरिटी कौन है। मनोज कह रहा है कि अरोमा थेरेपी स्टडीज बताती हैं, तो ऐसे में वो एक वर्ड यूज करता है, डेफिनेटली। अरोमा थेरेपी की स्टडीज अनुपम हमें बताती हैं कि डेफिनेटली सिनेमन ऑयल हेल्प करता है, इसकी डेफिनेटली सिनेमन ऑयल। लेकिन डेफिनेटली वर्ड पर इसकी टूटी हुई आवाज कन्विक्शन के टूटने की तरफ भी इशारा कर रही है। फेशियल एक्सप्रेशन को देखें तो लिप्स में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है और जॉज ओपन है इसके, विच इज क्लियरली फियर। इसकी आंखों का प्यूपिल एक्सट्रीमली डायलेटेड है। इसको लेकर भी बहुत तरह की बातें चलती हैं, जैसे कि प्यूपिल डायलेशन मतलब स्ट्रेस या डिसेप्शन या फिर अट्रैक्शन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्यूपिल डायलेशन का सीधा मतलब होता है इमोशनल अराउजल। जो भी इमोशन आ रहा है वो इमोशन बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड है। लेकिन ये सब वो बातें जो हम देख पा रहे हैं, जो हम नहीं देख पा रहे इस वीडियो में, वो है अपॉलॉजी सिग्नल्स। वो कहीं पर भी अपॉलोजाइज नहीं कर रहा। ही नेवर सेज दैट यू आर रॉन्ग, कन्फ्रंट नहीं कर रहा है। ही नेवर सेज आई एम सॉरी। ना वर्ड से कर रहा है, ना बॉडी लैंग्वेज से कर रहा है। ना हम देखते हैं कि वो लिप कंप्रेस कर रहा है, ना वो सर झुका रहा है, ना वो डिसप्लेजर या सैडनेस या वरी के साइंस दिखा रहा है, ना उसकी आंखें नीचे हो रही हैं। सिर्फ इसके आंखों के स्क्लीरा में रेडनेस दिखाई देती है और इसके लिप्स में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है जो कि कभी कभी स्माइल में तब्दील होता है, लेकिन वो स्माइल भी वापस से एनगल्फ हो जाती है फियर से। थ्रू आउट द वीडियो ये शार्क्स के द्वारा इतना ज़्यादा ग्रिल होने के बाद भी उनके साथ अच्छा खासा आई कांटेक्ट बनाता है और इसके ब्लिंक रेट में किसी तरह की वृद्धि नहीं होती। इसका ब्लिंक रेट बिल्कुल स्टेबल रहता है। ही लुक्स फियरफुल बट नॉट एंग्शियस। उसको डर ज़रूर लग रहा है लेकिन वो चिंतित नहीं है। एंड ही डेफिनेटली नॉट सीम सॉरी फॉर हिज फ्रॉडुलेंट बिहेवियर एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। और आखिर में मनोज की एग्जिट उसकी एंट्री से बिल्कुल ऑपोजिट है। बॉडी मूवमेंट में फ्लूइडिटी बिल्कुल गायब है, स्टिफनेस बढ़ गई है, वो रुक रहा है, चल रहा है और सर झुका हुआ है, विच इज़ मोस्ट लाइकली एन इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड फियर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।